सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमन विश्वास। आज का इस वीडियो बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि आज का इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर अपने फॉरेक्स बिजनेस को स्टार्ट करते हो, अगर अपने फॉरेक्स को ज्वाइन करते हो और अगर अपने इस बिजनेस के अंदर 2 से नहीं करते हो, 2 से नहीं कर पा रही हो, 2 से नहीं कर रहे हो, कोई भी रीजन हो, तो आपको क्या एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता है, आपको क्या मतलब नुकसान हो सकता है, आपको क्या बेनिफिट नहीं मिल सकता है और आपको फॉरएवर क्या चीज नहीं देगा जब तक आप फॉरएवर के अंदर 2 से नहीं करोगे। हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना मैं क्या कर सकता हूँ यार, करोगे जब तक आप फॉरएवर के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्रैक नहीं करोगे, जब तक आप अपना आईडी के अंदर 2000 पॉइंट आप कलेक्ट नहीं करोगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में समझूंगा एक्चुअली फॉरएवर के अंदर 2 से नहीं करने से क्या आपको नुकसान होगा, क्या लॉस होगा, सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ऐसा पर्सन हो सकता है फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हो सकता है फॉरएवर को स्टार्ट करना चाहते हो, और अगर आपने फॉरएवर को ज्वाइन नहीं किया, अगर आपने फॉरएवर को स्टार्ट नहीं किया, अगर आप भी फॉरएवर के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो, फॉरएवर स्टार्ट करना चाहते हो, तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए 2 लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जैसे कि आपने इस वीडियो का अपने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर अपने फॉरेक्स बिजनेस के अंदर 2 से नहीं करते हो तो आपका क्या नुकसान होगा और सबसे बड़ी नुकसान क्या होगा। ठीक है, तो पहला, अगर आपने फॉरेक्स बिजनेस को स्टार्ट करते हो, देखो फॉरेक्स बिजनेस के अंदर स्टार्ट करने का 2 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है फॉरेक्स बिजनेस के अंदर आप ओनली आईडी बना के और उस आईडी के अंदर ओनली 5000 का प्रोडक्ट बाय करके आप फॉरेक्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और सेकंड तरीका होता है आप डायरेक्टली 2 से कर सकते हो, क्योंकि फॉरेक्स बिजनेस के अंदर 2 से करने का 2 तरीका होता है। पहला, आप डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो किसी भी कंसेक्यूटिव 2 महीने के अंदर आप अपना लेवल अप कर सकते हो, अपने 2 से कर सकते हो। ठीक है, तो पहला देखो, अगर आप ऐसा पर्सन हो सकता है आपने फॉरेक्स बिजनेस के अंदर अपने 2 से नहीं किया, या 2 से नहीं कर पा रही हो, या 2 से अभी तक आपने नहीं किया, तो आपको पहला जो नुकसान होगा, आपको ओनली कंपनी 25% कमीशन देगा। मींस उसके बाद मान लो आपने फॉरेक्स को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद अगर आप किसी को ज्वाइनिंग करवाते हो या किसी को स्पॉन्सरिंग करवाते हो या किसी भी पर्सन का आप अपने टीम के अंदर खुद का डायरेक्ट से आप उसको मान लो अपने टीम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हो, तो उस पर्सन से आपको ओनली 25% कमीशन मिलेगा। मींस अगर उस पर्सन 5000 से ज्वाइन करता है तो उसे 25% कमीशन मिलेगा। अगर उस पर्सन 10,000 ज्वाइन करता है तो उसे 25% कमीशन, मीन जितना में वो बिजनेस स्टार्ट करता है उतने में आपको 25% कमीशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी अगर कोई पर्सन डायरेक्ट में ज्वाइन करता है तो उस पर्सन को 35% कमीशन देता है, तब जब उस पर्सन 2 से करता है। तो ये आपका पहला नुकसान होगा जब आप फॉरेक्स के अंदर 2 से नहीं करोगे। सेकेंड, अगर आप फॉरेक्स को स्टार्ट करते हो और स्टार्ट करने के बाद आपने 2 से नहीं करते हो, तो उसके बाद आपको रिटेलिंग क्या होता है, जब आप फॉरेक्स में ज्वाइन करते हो और ज्वाइन करने के लिए आपको एक आईडी बनाना होता है, राइट? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। बट जब आपने उस आईडी बना ली और आईडी के अंदर अगर आप डायरेक्टली उस आईडी से कोई भी प्रोडक्ट रिटेल करना चाहते हो, कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, या कोई भी प्रोडक्ट आप किसी को भी देना चाहते हो, और अगर आपने फरवरी के अंदर 2 से नहीं किया, तो आपको ओनली 5% कमीशन दिया जाएगा। मींस आप जितना का भी प्रोडक्ट आप अपना आईडी से रिटेलिंग करो, सेल करो खुद का आईडी से, तो इतने में से आपको ओनली 5% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। क्योंकि फॉरएवर बोलता है अगर कोई पर्सन 2 से कर लेता है फॉरएवर के अंदर, अगर कोई पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाता है, तो उस पर्सन को 30% कमीशन मिलेगा, जो कि उस पर्सन को दिया जाएगा जो पर्सन ऑलरेडी फॉरएवर के अंदर 2 से करता है। बट अगर अपने फॉरएवर के अंदर 2 से नहीं करते हो, 5 से स्टार्ट करते हो, तो आपको ओनली 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आपके लिए दूसरा नुकसान है। उसके बाद देखो, कोई पर्सन अगर फॉरएवर के अंदर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस पर्सन 2 से करना होता है। बट जब कोई एक पर्सन जो फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करता है, जब उस पर्सन 2 से कर लेता है, उसको कंपनी बोलता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। मीन उसको एक कंपनी ऑथोरिटी देता है। आप एक मान लो बिजनेस ऑनर हो, आप एक बिजनेस बिल्डर हो, आप फॉरएवर बिजनेस के अंदर एक ऐप भी हो। बट अगर कोई पर्सन फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करता है ओनली 5,000 से, तो उसको एक प्रीफर्ड कस्टमर, प्रीफर्ड मीन्स न्यू, और कस्टमर का मतलब होता है कस्टमर, मीन आप फॉरएवर के अंदर बिजनेस बिल्डर नहीं हो, आप फॉरएवर के अंदर एक ऐप भी नहीं हो, आप फॉरएवर के अंदर आप काम नहीं कर रहे हो, आप एक कस्टमर माना जाएगा।
तब तक जब तक आप 2C से नहीं करोगे, तब तक जब अपना आईडी के अंदर 2000 पॉइंट खुद आप कलेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये तो आपका नुकसान होगा। अगर आपको 2 से नहीं करते तो आपको एक बिजनेस बिल्डर ही नहीं बना जाएगा, आपको एक ऐप भी नहीं बना जाएगा, आपको एक कस्टमर बना जाएगा। कस्टमर कौन होता है? जो ऑलरेडी मान लो कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहा है किसी न किसी, मान लो किसी भी तरीके से। मान लो फॉरएवर बोलते हैं, अगर कोई पर्सन 5 स्टार्ट कर रहा है तो एक कस्टमर है फॉरएवर से प्रोडक्ट ले रहा है, वो बिजनेस मान लो कर तो सकता है, बट कंपनी के अकॉर्डिंग उसको इतना सारा बेनिफिट उसको नहीं दिया जाएगा जो पर्सन ऑलरेडी फॉरएवर का 5 से स्टार्ट करा है। उसके बाद मान लो अगर आप पर्सन हो जो अपने 2 से नहीं करते हो तो आपको कोई भी लेवल अचीव नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई पर्सन फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करता है तो हर लोगों का एक ड्रीम होता है, मेरे को फॉरएवर के अंदर मैनेजर बनना है, मेरे को सीनियर मैनेजर बनना है, मेरे को अपने लेवल अप करना है, मेरे को अच्छे से इनकम करना है। जैसे आपने फॉरएवर बिजनेस इसीलिए ज्वाइन किया, शायद आप फॉरएवर के अंदर इनकम करना चाहते हो, शायद आप फॉरएवर के अंदर अपना लाइफ चेंज करना चाहते हो, शायद आप फॉरएवर के अंदर ज्यादा इनकम करना चाहते हो, या अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हो, राइट। देखो तब तक आप एक अच्छी इनकम नहीं कर पाओगे जब तक आप फॉरएवर के अंदर आप अपने 2C से नहीं करोगे। क्योंकि देखो जब तक 2C से नहीं करोगे तब तक आप असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनोगे, जब तक आप असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनोगे तब तक आप मैनेजर नहीं बन सकते, असिस्टेंट मैनेजर नहीं बन सकते, सुपरवाइजर नहीं बन सकते। और जब तक इन सारा लेवल नहीं बनोगे तो आगे का लेवल कैसे बनोगे, कार्पन लेवल कैसे करोगे, ये आपको मान लो नुकसान होगा जब तक आप फॉरएवर के अंदर 2C से नहीं करोगे। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? उसके बाद जैसे आपको पता है ऐसा बहुत सारे लोग जो लोग ऑलरेडी फॉरएवर बिजनेस इसीलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि उन लोगों को पैसिव इनकम करना है। क्योंकि देखो अगर मैं 2C से करते हो तो आपको पैसिव इनकम मिलेगा, बट अगर मैं 2C नहीं करते हो 5 से तो आप एक्टिव इनकम कर सकते हो, बट आप पैसिव इनकम ले नहीं सकते। अगर आपको फॉरएवर के अंदर पैसिव इनकम चाहिए, अगर आपको फॉरएवर के अंदर बिना काम करके पैसा चाहते हो उसके लिए आपको 2C करना पड़ेगा। और पैसिव इनकम कैसा है? जैसे आपको पता है फॉरएवर बिजनेस एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर टीम बनाना होता है, लोगों को हायर करना होता है और बहुत सारे लोगों को अपनी टीम के अंदर हायर करना होता है। मान लो आपने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया और अपना 2C नहीं किया और अपने टीम के अंदर ऐसा बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया, बहुत सारे लोगों को, बट अगर उस पर्सन कोई भी काम करा तो उससे आपको कोई इनकम नहीं किया, तब तक जब तक आप 2C से नहीं करोगे, जब तक आप फॉरएवर के अंदर काम नहीं करोगे, और काम करोगे तो भी फायदा नहीं होगा जब तक आप फॉरएवर के अंदर 2C से नहीं करोगे। क्या करूं? इम्प्रोवाइजेशन क्या करूं? तो ये आपका बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम है और बहुत सारा आपका लॉस होगा जब तक आप फॉरएवर 2C नहीं करोगे। उसके बाद जैसे कि आपको बताया अगर आप फॉरएवर स्टार्ट करते हो तो फॉरएवर क्या करता है, बहुत सारा इंसेंटिव निकालता है, बहुत सारा उसको मान लो बोनस देती है, बहुत सारा एक्स्ट्रा इनकम देता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा मनी देता है और बहुत सारा उसको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता है फॉरएवर। बट उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी फॉरएवर के अंदर 2C करते हैं, बट अगर आप ऐसा पर्सन हो जो फॉरएवर के अंदर 2C नहीं करते, नहीं किया आपने, तो आपको लेवल अप तो नहीं कर पाओगे, उसके साथ कोई भी इंसेंटिव क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपको फॉरएवर में कार्बन लेवल 1 लेवल 2 या आपको कोई शेयर में बोनस लेना है, कार्बन लेना है या कोई भी इंसेंटिव आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको 2C से करना पड़ेगा। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदम में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। जब तक आप 2C नहीं करोगे कंपनी आपको ये बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करते हो, देखो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया होगा फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका आप फॉरएवर के अंदर ओनली 5 से स्टार्ट करते हो और दूसरा तरीका आप फॉरएवर बिजनेस के अंदर ओनली 2C से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर आपने फॉरएवर बिजनेस को ओनली 5,000 से स्टार्ट करते हो तो आप ओनली इंडिया में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जो कि फॉरएवर बिजनेस एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जो कि फॉरएवर बिजनेस एक इंटरनेशनल कंपनी। इंटरनेशनल कंपनी क्यों है? क्योंकि एज अ कंपनी 168 कंट्री में काम कर रहा है, 168 कंट्री में फॉरएवर है। तो सोच के देखो अगर आपको मौका मिलेगा, जब तक आप फॉरएवर के अंदर 2C नहीं करते हो तब तक आपको मौका नहीं मिलेगा फॉरएवर के अंदर 168 कंट्री में बिजनेस करने का, बट आप ओनली इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। तो देखो आपके लिए कितना लॉस होगा जब तक आप फॉरएवर के अंदर 2C नहीं करोगे। उसके बाद देखो आपको बताया अगर आपको फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो उसको बिजनेस के अंदर आपको आईडी बनाना होता है, राइट। बट अगर आपने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस के अंदर में आईडी बनाया और अगर आपने आईडी बनाने के बाद आपने ओनली 5,000 का प्रोडक्ट आपने बाई किया उस आईडी से और आपने 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपने काम किया और 6 महीने तक अगर उस आईडी से कोई भी प्रोडक्ट रिटेलिंग नहीं हुआ, कोई भी जोड़निंग नहीं हुआ, तो ये जो आईडी आपको टर्मिनेट, डिलीट या ब्लॉक भी हो सकता है आफ्टर 6 मंथ।
6 मंथ के बाद। सोच के देखो, आप जब तक 2C नहीं करोगे तो कितना बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ है। बट जब आप फरवरी के अंदर 2C कर लेते हो तो लाइफ टाइम आप उस आईडी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने मान लो उस आईडी से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या मान लो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं करते, कोई रिटेलिंग नहीं करते, कोई जॉइनिंग नहीं करवाते हैं, तो भी आपका जो आईडी ब्लॉक नहीं होगा। तो सोच के देखो 2C करने का कितना बड़ा फायदा और कितना बड़ा आपको नुकसान होगा। तो इसलिए मैंने आपको जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रॉपर नॉलेज दिया जो कि 2C करने के बाद आपको मिलेगा, और 2C नहीं करने से आपको क्या नुकसान होगा शायद आपको मिला हुआ। जो चीज़ मैंने आपको शेयर करना चाह रहा है वो चीज़ आशा करता हूँ मैंने आपको शेयर किया, राइट। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसा पर्सन हो सकता है अपना फॉर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, हो सकता है अपना फॉर बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, हो सकता है आपने अभी तक फॉर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए डिसीजन नहीं लिया, या हो सकता है आपने पहले फॉर बिजनेस ज्वाइन किया था, हो सकता है आपने जिस तरीके से अपना काम किया था, जिस तरीके से अपना काम कर रहे थे उसके अंदर कोई 0% आपको रिजल्ट नहीं है। बट टेंशन लेने के वाली बात नहीं है। मैं जैसे काम कर रहा था उसके अंदर कोई कोडिंग नहीं, इसके अंदर कोई कन्विंस नहीं, इसके अंदर कोई हमें मान लो किसी को डीएम करने की जरूरत नहीं है। आप इस बिजनेस के अंदर 100% ऑनलाइन ऑटोमेशन के साथ कर सकते हो। तो अगर आप भी 100% ऑनलाइन ऑटोमेशन के साथ फॉर बिजनेस को करना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हो, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए 2 लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो जान सकते हो कैसे मैं फॉर बिजनेस को कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कीजिए जिसको इसके बारे में नहीं पता, जिस पर्सन ऑलरेडी 2C नहीं किया, जिस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है मैं 2C से स्टार्ट करूँ या मैं 5K से स्टार्ट करूँ, तो इस वीडियो उन लोगों को शेयर किया ताकि उसको एक प्रॉपर नॉलेज मिले, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय और टेक केयर, ऑल द बेस्ट।